हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संविधान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो समय न गंवाते हुए अपने प्रश्न चालू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न का संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। 295, 395, 448, 507। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 395। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ऑप्शन है 295, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 448, ऑप्शन डी 507। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 395। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, मतलब 395। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा भारतीय अनुच्छेद कुल कितने अनुच्छेद हैं, मतलब टोटल कितने अनुच्छेद हैं। जो अंतिम अनुच्छेद जिसको पता होगा उसे टोटल तो पता ही होगा। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखो, ताकि एक क्वेश्चन अच्छे से देखोगे तो कई स्थान पे आपको फ़ायदा हो सकता है। इसलिए वीडियो को स्किप न करके अच्छे से देखो। क्वेश्चन वही आता है, थोड़ा घुमा देता है, इसलिए क्वेश्चन के पहले अच्छे से समझो फिर उसका आंसर दो। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 60। कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 60। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है संविधान की नज़र में सब एक समान है, किस अनुच्छेद के साथ आता है। संविधान की नज़र में सब एक समान है, किस अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में। पहले क्वेश्चन का अच्छा समझा करो क्या कर रहा है। अगर संविधान की नज़र में सब एक समान है, किस अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 14 में आता है, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा दुधारू पशुओं के संचारण के संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। दुधारू पशुओं के संचरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 85। मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 288, अनुच्छेद 290, अनुच्छेद 390। कह रहा वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 288, अनुच्छेद 290, अनुच्छेद 390। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 280। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 40वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 40वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 40वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 1976 में, 1978 में, 1962 में, 1980 में। देखते हैं प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 1978 में। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिलती रहे। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 380। कह रहा वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 380। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 360 ऑप्शन बी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया है। जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है 101, ऑप्शन बी कह रहा है 102, ऑप्शन सी कह रहा है 103, ऑप्शन डी कह रहा है 100। इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत आता है। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत आता है।
जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत आता है? इसका देख लेते हैं। ऑप्शन पहला क्या कर रहा है? अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में आता है? आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 267। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में। बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? बोले थे ना कि क्वेश्चन अच्छे से देखते रहिए। जो पहला दूसरा क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा इसका आंसर जरूर बता देगा। देख लो कि इसका क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन करा 230 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी करा 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी करा 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी करा 330 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। इसका आंसर बताओ जल्दी से आप लोग। इसीलिए बोलते हैं वीडियो को स्किप करके मत देखो, एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन देखो और अच्छे देखो। काहे कि क्वेश्चन वही आता है, थोड़ा घुमा फिरा देता है। एक दो नंबर क्वेश्चन अच्छे देखा होगा इसका आंसर बता देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है संविधान। ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बता दोगे, देखे होगा अच्छे से सब वीडियो। कह रहा संविधान सभा द्वारा पारित अंतिम रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? संविधान सभा द्वारा पारित अंतिम रूप से संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? 230 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 330 अनुच्छेद 15 अनुसूचियाँ, 415 अनुच्छेद 315 अनुसूचियाँ। इसका जो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 68। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन जितने मैं लेकर आता हूँ सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा रहता है, इसलिए आप लोग वीडियो की स्किप मत करिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी मिलती रहे। या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आए दिन पेपर में क्वेश्चन पूछा रहता है। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज दिन पेपर में पूछा रहता है। इस क्वेश्चन की जरूर आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 39। ऑप्शन ए करा अनुच्छेद 17, ऑप्शन ए करा अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन करा अनुच्छेद 17, सी ऑप्शन करा अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी करा अनुच्छेद 39। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 12 से 16, अनुच्छेद 15 से 21, अनुच्छेद 18 से 22। कह रहा भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। यह है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 12 से 16, अनुच्छेद 15 से 21, अनुच्छेद 18 से 22। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 168। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट को पहुंच को मौखिक अधिकार घोषित किया है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट के पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 278। फिर से देख ले एक बार ऑप्शन क्या कर रहा है। कह रहा है अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 278। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो की स्किप मत करिए, एक एक क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 205, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 19। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन का रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक किस अधिकार का उपयोग करके अदालत में अपने अधिकारों की सुरक्षा करा सकते हैं? करा भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक किस अधिकार का उपयोग करके अदालत में अपने अधिकारों की सुरक्षा करा सकते हैं? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 85। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्यसभा भाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा अनुच्छेद 343 का 1, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 52। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 372। करा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 372। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 128। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण होता है? कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण होता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 12। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या रहा मेरे दोस्तों, कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में बताया गया है? देख लेते हैं ऑप्शन मेरे दोस्तों। का ऑप्शन ए कर रहा है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी कर रहा है 143, ऑप्शन सी कर रहा है 123, ऑप्शन डी कर रहा है 155। इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुल रेट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुल रेट निकालने की
उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 123। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 76। मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 67। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार की दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार की दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें। ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 123, ऑप्शन डी 352। ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग नए तब भी बताइएगा तो अगली वीडियो हम इसका आंसर ज़रूर बता देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें ताकि उनको भी इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के जय हिंद जय भारत।